जैसे कि हम इन्फ्लेमेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कुछ फेजेस हमने पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियो में। कौन कौन सी हमने फेजेस और चेंजेस के बारे में बात की थी। जैसे हमने बात कर रहे थे वेस्कुलर चेंजेस के बारे में और सेलुलर चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे। सेलुलर चेंजेस, अब वेस्कुलर चेंजेस हम बारे में क्या बात की थी कि इसमें कैसे वेसल में चेंजेस आती हैं कि इसका ब्लड फ्लो में एक तो चेंजेस आती हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो में कैसे चेंजेस आएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन पहले हो जाएगा, जिसके बाद क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। उस फिर स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाएगा, देन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ फ्लूइड वगैरह हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने ट्रांसड्यूडेट एंड एक्सुडेट की बात की थी। देन हमने परमिएबिलिटी की प्रीवियस वीडियो में बात की थी, परमिएबिलिटी मैकेनिज़म्स की बात की थी। परमेबिलिटी मैकेनिज़म्स कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमारे पास होता है एंडोथीलियम रिट्रैक्शन होती है। एंडोथीलियम रिट्रैक्शन में क्या होते हैं, स्पेसेस बन जाती हैं एंडोथीलियम में, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है, ठीक है। देन इसमें हमने क्या बात की, एंडोथीलियम इंजरी की बात की। एंडोथीलियम इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसेस वगैरह बन जाती हैं और लीकेज होने लग जाएगी। उसके बाद फिर हमने बात की एंडोथीलियम कुछ चैनल्स बन जाते हैं, कुछ स्पेसेस बन जाती हैं, जिसकी वजह से लीकेज का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की अगर लिम्फ वेसल की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। और अगर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेंटाइटिस कहते हैं। चलें, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने क्या आपको लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को ताज़ा समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। देन है वेस्कुलर चेंजेस, सेलुलर चेंजेस। सेलुलर चेंजेस में कौन कौन से सेलुलर चेंजेस होते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है जो इन्फ्लेम्ड होगी है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब हमने क्या बात की वेस्कुलर चेंजेस में कि स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाएगा। स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाएगा तो फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दरमियान में जमा हो जाएंगे, आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद जो इसको कवर करेगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होंगे। और साइड पे हमारा क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, सही है। अब जब हमारे एंडोथीलियम इंजर्ड हो जाएगी तो फिर ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये हमारे पास इंजर्ड होगी है एंडोथीलियम, ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द मार्जिन, पेरिफ्रीज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, मार्जिन की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, रोलिंग का प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। देन आफ्टर अटैचमेंट ये मूव करेंगे बाहर की तरफ मूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा डब्ल्यूबीसीज का, ल्यूकोसाइड्स का, जिसको हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांस माइग्रेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ट्रांस माइग्रेशन होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास बाहर आ जाएंगे ल्यूकोसाइड्स, वाइट ब्लड सेल्स जब बाहर आ जाएंगे तो अच्छा यहाँ पे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज की ट्रांस माइग्रेशन हो जाएगी। उस वक्त फिर क्या होगा, इसमें कीमोटैक्सिस वगैरह का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से माइक्रोब को ये फेगोसाइटोसिस हो जाएगी माइक्रोब्स की। देन क्या प्रोसेस होगा, हमारे पास फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स रिलीज़ होंगे, इस ल्यूकोसाइट्स में क्या क्या आ सकते हैं, पहले न्यूट्रोफिल्स इसमें रिलीज़ होंगे, उसके बाद फिर इसमें क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स वगैरह आएंगे और क्या होंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, ठीक है। सबसे इनिशियल स्टेज में क्या आएगा, लिम्फोसाइट्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, देन कौन से प्रोड्यूस होंगे, मैक्रोफेजेस, एंड क्रॉनिक स्टेजेस में आकर लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। चलें अब देखते हैं इसमें सेलुलर चेंजेस में क्या क्या आ रहा है, इनको एक दफ़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेलुलर चेंजेस में दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक इंट्रा वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, वेसल के अंदर जो चेंजेस होनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो वेसल है, इसके अंदर जो चेंजेस होंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रावेस्कुलर इवेंट्स कहेंगे। और इसके बाहर जो चेंजेस होंगी ट्रांस माइग्रेशन के बाहर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर चेंजेस बोलेंगे। चले, इंट्रावेस्कुलर चेंजेस में सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास एक वेसल है, इन्फ्लेम्ड वेसल है, ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये वेसल क्या हो गई है, इंजर्ड हो गई है। वाइट ब्लड सेल्स क्या जाएंगे, दरमियान से टुवर्ड्स द मार्जिन आने लग जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रावेस्कुलर चेंजेस कहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, एडहेजन का प्रोसेस होगा। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास, मार्जिनेशन का, ठीक है। देन कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास, एडहेजन।
एडेनियन का प्रोसेस होगा। अच्छा, एडेनियन जो होगी सबसे पहले, ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे, ठीक है। ये पहले यहाँ पर आएंगे पास, ठीक है, स्लो डाउन होंगे, मार्जिन में आएंगे, स्लो डाउन होंगे, देन इनकी क्या होगी, एडेनियन होगी। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे एडेनियन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। एडेनियन दो तरह की होती है, एक तो हमारे पास क्या होगी, लूज एडेनियन होगी, और देन हमारे पास क्या होगी, फ्रेम एडेनियन होगी। लूज एडेनियन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो करता है क्या, हमारे एंडोथेलियम एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कराता है, लूज एडेनियन कराता है। और फ्रेम एडेनियन हमारे पास क्या, कौन कराएगा, कौन सा मॉलिक्यूल कराएगा, एक मॉलिक्यूल एंडोथेलियम रिलीज करती है जिसको कहते हैं इंटेग्रिन, वो क्या कराएगा, इसको फ्रेम एडेनियन कराएगा। अब जो सिलेक्टिन है, इसके 3 टाइप्स होती हैं, एक सिलेक्टिन ई होता है, ठीक है, एक सिलेक्टिन पी होता है, और एक सिलेक्टिन एल होता है, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं सिलेक्टिन की, सिलेक्टिन ई, सिलेक्टिन पी एंड सिलेक्टिन एल। जो हमारे पास सिलेक्टिन ई होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, वो हमारे एंडोथेलियम के सरफेस पे पाया जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है। अच्छा, और जो सिलेक्टिन पी होगा वो तो एंडोथेलियम में पाया जाएगा ही सही, ठीक है, लेकिन दूसरा ये पी से प्लेटलेट्स में भी पाया जाएगा। देन हमारे पास जो सिलेक्टिन एल है, ये एल से क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे ल्यूकोसाइट्स में वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये पाया जाएगा, ठीक है। चलिए एक दफ़ा फिर से हम लोग एंडोथेलियम अपनी बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक एंडोथेलियम है, ठीक है, ये एंडोथेलियम के सेल्स हैं, ये एंडोथेलियम के सेल्स हैं, और इनमें यहाँ पे क्या होगा, इनके सरफेस के ऊपर मैंने क्या कहा कि जब एडेनियन होने वाली होगी, यहाँ इंजर्ड हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टिन ई प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और सिलेक्टिन पी इसके सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगी, हमने क्या बात की कि एल, सिलेक्टिन एल प्रोड्यूस होगी। सिलेक्टिन ई एंड सिलेक्टिन पी हमारे ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और सिलेक्टिन जो एल होती है वो हमारे किस में, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। चले, अच्छा, उसके बाद फिर अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये नॉर्मल कंडीशंस में ये क्यों नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस होंगे तो फिर ये क्या कहेंगे वाइट ब्लड सेल्स को कि आप आ जाओ यहाँ पर जाके एडेनियन करवा लो, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेजेस में क्यों नहीं सिलेक्टिन ई और सिलेक्टिन पी प्रोड्यूस होती, एंड द नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो सिलेक्टिन पी होता है ये इन द पैकेज फॉर्म में पाया जाता है, पैक हुआ होता है। सो हम लोग क्या कहते हैं, वाइबल प्लेक पैक बॉडीज़ इसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रासेलुलरली पाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जब हिस्टामिन रिलीज़ होता है ना, जब सून आफ्टर द इंजरी जब हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होगा, जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो ये एंडोथेलियम को कहेगा हाँ भाई तुम सिलेक्टिन पी को सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सिलेक्टिन पी को सिक्रिएट करना स्टार्ट कर देगी हमारी एंडोथेलियम, ठीक है। इन द सेम वे जो हमारे पास एंडोथेलियम सिलेक्टिन ई है वो कैसे प्रोड्यूस होगी और सिलेक्टिन एल कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 आएगा, और वो क्या आएगा हमारे एंडोथेलियम को, इंटरल्यूकिन 1 वो हमारे एंडोथेलियम को क्या कहेगा कि आपने ये सिलेक्टिन ई और सिलेक्टिन एल को आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है ताकि एडेनियन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। चले, अब हमने लूज एडेनियन पढ़ रहे थे कि सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे आके क्या करना है, अटैच करना है। जो सिलेक्टिन ई है और सिलेक्टिन पी है, इसके जो लाइगेंड्स होते हैं ये यहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या, इस लाइगेंड का क्या नाम होता है, इस लाइगेंड का नाम होता है साइल एक्स लुइस जी ग्लाइकोप्रोटीन। इस लाइगेंड का क्या नाम होता है, जो हमारे प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ल्यूकोसाइट्स के ऊपर पाया जाता है, साइल एक्स लुइस ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होता है, लाइगेंड होता है जो इसके साथ जाके क्या करता है, अटैच करता है। लेकिन जो सिलेक्टिन एल होता है ये हमारे लिम्फोसाइट्स के ऊपर पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर पाया जाता है। ये हमारे पास कहाँ पे इसका लाइगेंड होता है, इसका लाइगेंड हमारे सरफेस के ऊपर, हमारे सेल के ऊपर पाया जाता है, एंडोथेलियम के सेल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है।
तो इसके साथ जाके क्या करता है, अटैच कर देता है। अच्छा, सबसे पहले ये क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होगा ये थोड़ा सा करीब आएगा इसके, ठीक है। रोलिंग इनकी वैसे मूवमेंट्स होती है, ये थोड़ा सा करीब आएगा इसके, ठीक है, करीब आएगा। उस बार फिर यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, इसकी वजह से अटैच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, लूज एडहेजन होगी, फिर थोड़ी डी अटैचमेंट होगी, फिर जाके अटैच होगा, फिर डी अटैचमेंट होगी, फिर जाके अटैच होगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या होगी, फ्री एडहेजन होगी, ठीक है। फिर क्या होगी, फिम एडहेजन। फिब एडहेजन पहले बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल करता है, इंटेग्रिन करता है। अच्छा, इंटेग्रिन कहाँ पाया जाता है, इंटेग्रिन हमारे जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं इसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्रिन कहते हैं, ठीक है। जो ये इंटेग्रिन होता है इसका लाइगेंड क्या कहाँ पे होता है, यहाँ पर हमारी सेल के ऊपर होता है, ठीक है। इंटेग्रिन अब कहाँ पे, अब नॉर्मल स्टेजेस में, ये नॉर्मल कंडीशन में इंटेग्रिन क्यों नहीं यहाँ पे जाके अटैच हो जाता, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन द लो एफिनिटी। ये जो इंटेग्रिन होता है नॉर्मल स्टेज, एट नॉर्मल कंडीशंस जो इंटेग्रिन होता है ये हमारे पास लो एफिनिटी में पाया जाता है, इसकी एफिनिटी बहुत ही कम होती है। अच्छा, अब हमारी इंजर्ड बेचारी हो गई है हमारी एंडोथेलियम, तो अब इसको हाई एफिनिटी में हम लोग कैसे लेकर आए, इसको हाई एफिनिटी में, इसको हमने हाई एफिनिटी में लेके आना है ताकि जाके अटैच होगी तो फिर आगे कोई प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमारी एंडोथेलियम एक मॉलिक्यूल सिक्रिएट करती है जिसको हम लोग कहते हैं, एंडोथेलियम एक मॉलिक्यूल सिक्रिएट करी जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइंस हमारी एंडोथेलियम रिलीज़ करती है, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी जिसकी वजह से लो एफिनिटी ऑफ द इंटेग्रिन कन्वर्ट हो जाएगा, हाई एफिनिटी ऑफ द इंटेग्रिन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये बाइंडिंग स्टेज में आ गया, ठीक है। अब ये बाइंड हो सकता है हमारी एंडोथेलियम के साथ, ठीक है। ये लो एफिनिटी में था, साइटोकाइन यहाँ से रिलीज़ हुए, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया हाई एफिनिटी में। अब ये यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है, अच्छे तरीके से ये बाइंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बात की कि इसकी ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन की लाइगेंड होती है यहाँ पे हमारे पास ल्यूकोसाइड्स में, तो हमारे पास जो इंटेग्रिन होता है इसकी भी लाइगेंड होती है हमारे पास एंडोथेलियम की सेल के ऊपर, इसकी लाइगेंड होती है। अब इसके जो यहाँ पे लाइगेंड होता है ये कौन प्रोड्यूस करता है, लाइगेंड हमारे पास कौन प्रोड्यूस करेगा, TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 जो होता है ये इसके एंडोथेलियम को कहते हैं, हाँ भाई इंटेग्रिन अब हाई एफिनिटी में चला गया, अब आपने ना इसकी लाइगेंड प्रोड्यूस करनी। इसकी लाइगेंड का हम लोग क्या नाम देते हैं, ICAM। इसके लाइगेंड को क्या नाम देते हैं, ICAM नाम देते हैं इसके लाइगेंड को, ताकि आप यहाँ पे आके अटैच हो सकें, ठीक है। इंटेग्रिन यहाँ पे आके अटैच हो सके। अब इंटेग्रिन जब यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास इंजर्ड एंडोथेलियम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स फिल्मली अटैच हो गया, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स फिल्मली अटैच हो गया है तो फिर अब क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसने बाहर निकलना है, सेल से बाहर निकल जाना है इसने, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसको हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं डायापिडेसिस, ठीक है। ये इसकी मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, एक ट्रांसमाइग्रेशन और एक डायापिडेसिस, ठीक है। ये इसकी मदद से हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जब बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं तो फिर माइक्रोब्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये हमारे पास माइक्रोब्स पड़े हैं, तो माइक्रोब एक कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज़ करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमोकाइनेसिस। वो रिलीज़ करेगा कीमो अट्रैक्टेंट कि हाँ भाई मैं, जो इसको गाइड करेगा इस ल्यूकोसाइट को कि हाँ भाई मैं इधर हूँ, इधर आ जाओ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। अब यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास ल्यूकोसाइट चला जाएगा इस माइक्रोब की, अब क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस इस पर हो जाएगी, ठीक है। अब जो ल्यूकोसाइट यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है ये अगर हमारे पास इस पे डिपेंड करता है, इस माइक्रोब पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ल्यूकोसाइट कौन सा रिलीज़ होगा। ल्यूकोसाइट्स में क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स भी आता है, मैक्रोफेजेस भी आता है, लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। तो माइक्रोब अगर बैक्टीरिया है, अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स के हाई अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो माइक्रोब है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, तो हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारे पास लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ये आपके पास MCQs में आ सकता है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा, एसिनोफिलिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
उसके बाद फिर अगर सूडोमोनाज इन्फेक्शन हो गया है, सूडोमोनाज इन्फेक्शन हो गया है तो फिर बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, तब भी न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर ये जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं, इसमें सबसे पहले क्या आएंगे, पहले हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आएंगे। जो भी कोई इन्फेक्शन होता है सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है। देन हमारे पास क्या आएंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह या फिर लिम्फोसाइट्स। मैक्रोफेजेस होंगे, फिर क्रॉनिक हो जाएगा तो फिर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इन क्रॉनिक कंडीशंस में। ठीक है, जो हमारे ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछा जाता है कि आपके अगर इंजरी हुआ है तो सबसे पहले कौन से सेल्स आएंगे, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्यों सबसे पहले आएंगी, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, इसलिए पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे। सेकंड ये क्या होगा कि ये कीमोकाइंस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, कीमोकाइंस को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, इसलिए ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसका फिर इनमें अटैचमेंट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एंडोथीलियम के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जल्दी जाके अटैच हो जाएंगे। उसके बाद फिर आफ्टर द फैगोसाइटोसिस करने के फ़ौरन बाद ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 24 से 48 आवर्स होती हैं। अपना काम कंप्लीट करके फैगोसाइटोसिस करके फ़ौरन क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर जो मैक्रोफेजेस होते हैं और ये क्रॉनिक स्टेजेस में प्रोड्यूस होते हैं, ये स्लोली मूव करते हैं, स्लो मूव करेंगे तो फिर लेट आएंगे। ठीक है, ये स्लोली मूव करते हैं। देन ये क्या होता है कि क्रॉनिक फेज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक फेज़ में ज़्यादा पाए जाएंगे। चलो, मुझे लगता है कि हम लोग को एक दफ़ा सब कुछ रिवाइज़ कर लेना चाहिए, आप लोगों को कहीं कुछ मुच ना हो चुका हो कि हमने एक्यूट फेज़ की क्या पढ़ी थी, इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हमने कुछ फेजेस डिस्कस की थी। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, स्टिमुलस आता है। कोई भी स्टिमुलस आएगा, कोई भी कॉज आएगी जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। स्टिमुलस के बाद क्या होगी, रिकॉग्निशन का प्रोसेस होता है। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। रिकॉग्निशन में हमारे पास क्या आएगा, टू लाइक रिसेप्टर्स आएंगे जिसकी वजह से क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है। देन हमारे पास क्या आते हैं, साइटोकाइंस रिसेप्टर्स आते हैं, साइटोकाइंस रिसेप्टर्स आएंगे। ठीक है, वो आके डिटेक्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या आएंगे, साइटोसोलिक कोई प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो आएंगे और डिटेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा माइक्रोब आया है, हाँ भाई क्या हो गया। ठीक है, उसमें फिर कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, मीडिएटर्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होंगे। ठीक है, मीडिएटर्स के रिलीज़ होने के साथ हमारी सेल में, हमारे वेसल में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस अब दो तरह के, हमने कहा दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, एक वेस्कुलर चेंजेस होंगी और एक क्या होंगी, सेलुलर चेंजेस होंगी। ठीक है, वेस्कुलर चेंजेस में हमारे पास क्या होगा, फ्लो चेंज हो जाएगा। फ्लो चेंज होगा, सबसे पहले क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, फिर वेजो डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाएगा। देन क्या हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, परमिएबिलिटी मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया। उसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले एंडोथीलियम रिट्रैक्शन आती है। ठीक है, उसमें फिर एंडोथीलियम इंजर्ड हो जाती है। देन हमारे पास कुछ चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें यही होता है। उस बाद सेलुलर इन चेंजेस में सबसे पहले क्या है हमारे पास, मार्जिनेशन। ठीक है, मार्जिनेशन का प्रोसेस होगा। मार्जिनेशन का प्रोसेस अब क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इधर उधर फिर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पेरिफेरीज में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले की प्रोसेस क्या होगा, मार्जिनेशन का होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेप क्या होगा, अडहियन का होगा। अडहियन हमने पढ़ा दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास लूज अडहियन होती है और एक हमारे पास लूज अडहियन होती है और एक हमारे पास फिम अडहियन होती है। जो लूज अडहियन होती है वो कौन करते हैं, सिलेक्टिन ई, सिलेक्टिन पी एंड सिलेक्टिन एल। जो सिलेक्टिन ई होती है वो हमारे एंडोथेलियम के सरफेस के ऊपर पाई जाती है, सिलेक्टिन ई एंड सिलेक्टिन पी। और जो सिलेक्टिन एल होती है वो हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ल्यूकोसाइट्स की सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और जो सिलेक्टिन ई और पी होता है इसका लाइगेंड का क्या होता है, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स में होता है। और जो हमारे पास सिलेक्टिन एल होता है इसका लाइगेंड कहाँ होता है, हमारे ये सेल की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, एंडोथेलियम के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ये इसको क्या करेगा, इसको लूज अडहियन करेगा। ठीक है, फिर ये अटैच होगी, फिर ये डी अटैच होगी, फिर अटैच होगी, फिर डी अटैच होगी। सही है, उस फिर फ्रीम अडहियन हमारे पास कौन करेगा, इंटीग्रिन कहाँ पाया जाता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रिन कहते हैं। और ये क्या कर देगा, इसको फ्रीम अडहियन कर देगा। ठीक है,
लेकिन एक मसला है यहाँ पे, इंटीग्रिन जो होता है हमारे पास लो एफिनिटी में पाया जाता है और अटैच नहीं हो सकता इन नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन ये हमारी जो एंडोथेलियम होती है ये इन इंजर्ड कंडीशन एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जो इसको लो एफिनिटी से हाई एफिनिटी में कन्वर्ट कर देता है इंटीग्रिन को। जब इंटीग्रिन हाई एफिनिटी में चला जाएगा फिर जाके ये अटैच हो जाएगा। लेकिन अब एक और मसला है कि इसको अटैच होने के लिए एक लाइगेंड चाहिए। अब वो कौन प्रोड्यूस करके देगा इनको, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दो प्रोड्यूस होंगे जिसको कहेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे एक लाइगेंड प्रोड्यूस कर देंगे एंडोथेलियम के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से इंटीग्रिन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस लाइगेंड को हम क्या कहते हैं, आई कैंप, इस लाइगेंड को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास एडेनिन। एडेनिन के प्रोसेस के बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे एडेनिन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, यहाँ पे जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसने बाहर की तरफ मूव करना होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा प्रोसेस ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब ट्रांसमाइग्रेशन हो गई, डायपेटाइसिस हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रोब्स के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी फैगोसाइटोसिस कर देगा, ठीक है। चौथा क्या होगा, कीमोकाइंस वगैरह, कीमोटैक्सिस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी इन्फ्लेमेशन के फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। देन हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फैगोसाइटोसिस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसा हुआ, या फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मैं हाजिर हूँ एक्सप्लेन करने के लिए।